हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश की एक नई वीडियो में। तो भाई अपने सामने आज खड़ा है एक इंडियन टैंक जिसका नाम है टाटा हैरियर। सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि इसका ये जो डार्क एडिशन है ना, ये बहुत ही शानदार लगता है। इसे बहुत लोग ब्लैक बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। और आज अपने सामने एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसका नाम है XT प्लस। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 18.69 लाख रुपीज़ है और इसका ऑन रोड 21.9 लाख रुपीज़ है इंदौर में, MP मध्य प्रदेश। फ़िलहाल हैरियर में सिर्फ एक ही इंजन ऑफ़र किया जाता है जो कि टर्बो डीजल है, जो कि 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क निकाल के देता है। और इसका जो माइलेज है वो कंपनी 16.35 kmpl क्लेम करती है। बट इसका प्रैक्टिकल माइलेज की अगर बात करें तो सिटी में ये 9 से 10 kmpl देती है स्पोर्ट्स मोड में, और अगर हाईवे की बात करें तो ये 13 से 14 kmpl आपको आराम से निकाल कर दे देगी। और साथ ही साथ अगर इको मोड में आप अगर हाईवे पे चलाएंगे तो आराम से ये 16 प्लस आपको माइलेज दे देगी। XT प्लस मॉडल में आपको की कुछ ऐसी देखने को मिलती है जिसमें कि 4 बटन्स दिए गए हुए हैं। लॉक अनलॉक, आप इससे जो हेडलाइट है वो जला सकते हैं और साथ ही साथ जो बूट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो आपको फ्रंट में LED DRL मिल जाता है और उसके नीचे आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर आपको अपर विम के लिए मिल जाता है और लोअर विम नॉर्मल आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। और जो इसका फॉग लैंप है वो भी हेलोजन बेस्ड आपको मिल जाते हैं। और इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको कंपनी ऑफ़र करती है। और भाई ये ब्लैक कलर में ही हैरियर मुझे अच्छी लगती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है हैरियर का। इसमें जो टायर साइज़ है वो आपको 17 इंच का मिल जाता है और इसके जो टॉप मॉडल्स है लाइक XZ प्लस और XZ, उसमें आपको 18 इंच के टायर्स ऑफ़र करती है कंपनी। बट ग्राउंड क्लियरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फेंडर पे आपको #डार्क की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्योंकि ये डार्क एडिशन है हैरियर का। और जो साइड इंडिकेटर्स है वो LED बेस्ड है और आपको RVM पर मिल जाते हैं। जो डोर हैंडल्स है वो आपको ब्लैक ही मिलते हैं और आपको ये B पिलर के साइड में हैरियर की बैजिंग मिल जाती है जो कि ब्लैक में ही है, तो ये पास में आने पर ही दिखती है बट वैसे नहीं दिखती है। इसके फ्रंट लाइट से ज़्यादा अच्छा मुझे इसकी बैक लाइट लगती है जो कि फुल्ली LED बेस्ड है। ऊपर रूफ़ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और इसमें साथ ही साथ मून रूफ भी आता है। और इसमें आपको रेयर वाइपर प्लस डिफॉगर भी मिल जाता है और रेयर वॉशर भी इसमें कंपनी ऑफ़र करती है। बूट पर हैरियर की बैजिंग देखने को मिलती है और इसका जो बूट ओपनर का बटन है वो ये आपको टाटा लोगो के जस्ट नीचे में देखने को मिलता है। और इसमें जो बूट स्पेस है वो आपको 425 लीटर्स मतलब 425 लीटर का मिल जाता है, जो कि बहुत ही ह्यूज है। इसमें जो स्टेपनी टायर है वो आपको नीचे साइड देखने को मिलता है और इसमें बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही प्रैक्टिकल बूट स्पेस दिया हुआ है। ये यहाँ पर आपका अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो वो जोड़ने के लिए ये पंचर किट दी हुई है और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन दिया हुआ है जहाँ पर छोटे मोटे पंचर ऑटोमेटिक ही सही हो जाते हैं। और इन सब की प्लेसिंग बहुत ही अच्छी दी हुई है। यहाँ पर आपको जैक देखने को मिल जाता है और बूट लाइट भी देखने को इसमें मिलता है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल फ़ीचर है रात के समय में। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं, आपको अंदर के फीचर्स आपको दिखाता हूँ। ये डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अगर आपके पास चाबी अगर आपके जेब में रखी हुई है तो आपको सीधा ये बटन दबाना है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसका जो डोर है बहुत ही हेवी है ये, और अंदर साइड इसमें जो भी प्लास्टिक है वो पूरा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है कंपनी ने। इसका जो डोर हैंडल है वो डार्क क्रोम फिनिश का है। डोर ओपनर भी डार्क क्रोम फिनिश का दिया हुआ है। इसमें आपको सारी पावर्ड विंडोज़ मिल जाती है और साथ ही साथ ये चाइल्ड लॉक का बटन दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आपको इसमें ORVM एडजस्ट करना हो तो यहाँ पर इसका प्लेसिंग दी हुई है। नीचे बहुत ही सफिशिएंट आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है जिसमें आप 2 बॉटल आराम से रख सकते हैं। जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। ये मैनुअल यहाँ पर है बट जो XZ प्लस मॉडल है उसमें आपको इलेक्ट्रिक मिल जाती है और उसमें मेमोरी सीट का फंक्शन मिल जाता है जो कि 2 जनों के लिए आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो हाइड्रोलिक मिलता है इसमें। तो आपको बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में, जैसे Hyundai की गाड़ी की बात करें तो आपको थोड़ा हेवियर साइड मिलता है, जिसमें कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन्स मिल जाती है और इसमें आपको वॉइस
कमांड भी आप इसमें दे सकते हैं जिससे कि आप एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें सनरूफ वॉइस कमांड नहीं दिया हुआ है। मैंने ट्राई किया था सनरूफ खोलने का बट ये नहीं हुआ था। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पर आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और जो कॉकपिट के कंट्रोल्स है वो वहीं पर ही 2 छोटे छोटे नॉब्स दिए हुए हैं और इसका जो कॉकपिट है वो सेमी डिजिटल है। आपको स्पीडोमीटर और जो आरपीएम मीटर है वो एनालॉग मिल जाता है और डिजिटल आपको बीच में एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है जहाँ पर कि सफिशेंट इन्फॉर्मेशन बताता है ये। जैसे कि ये डीजल इंजन है तो इसमें DEF डलता है, उसका लेवल यहाँ पर शो हो जाता है और साथ ही साथ इंस्टेंट आपको माइलेज कितना मिल रहा है, फ्यूल गेज यहाँ पर डिजिटल है और गाड़ी में कौन सा गेट खुला हुआ है वो आपको यहाँ शो हो जाता है। अब बात करते हैं मेजर चेंज की जो कि 2023 में हुआ है। तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो पहले यहाँ पर छोटा स्क्रीन आया करती थी, अब 10.25 इंचेस की आती है जो कि एक मेजर अपग्रेड है। ये आपको XT प्लस में भी देखने को मिल जाता है और जो टॉप मॉडल है XZ प्लस उसमें आपको सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस 2 फीचर ऐड ऑन हो जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा और अपना जो एडास का फीचर है वो आपको ऐड ऑन हो जाता है। आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही एसी के कंट्रोल्स कर सकते हैं, ब्लोअर की स्पीड प्लस टेम्परेचर इससे सेट हो सकता है। कार में एयर की क्वालिटी क्या है वो आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दिख जाता है और इंस्टेंटेनियस जो आपको माइलेज मिल रहा है, क्या इंस्टेंटेनियस रेंज है वो आपको यहाँ शो हो जाती है। और होम स्क्रीन पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस चल जाता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और SMS अलर्ट नोटिफिकेशन भी है। इसकी साउंड क्वालिटी आपको मैं टेस्ट करवाता हूँ। इसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर मिल जाते हैं जो कि JBL कंपनी के हैं और इसका साउंड बहुत ही अच्छा ही है। एसी वेंट्स की क्वालिटी बहुत ही सही है। एसी वेंट्स के जस्ट नीचे आपको फॉग लैंप ऑन ऑफ करने का बटन है, उसके बगल में हैज़ार्ड लाइट है और ये बटन इको ड्राइव मोड का है। उसके जस्ट बगल में आपको स्पोर्ट मोड का बटन मिल जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये गाड़ी सिटी मोड में ही चलती है। नीचे आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था AC कंट्रोल आप बोथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ये बटन्स के थ्रू कर सकते हैं। AC के नीचे जस्ट आपको सफिशेंट एक फ़ोन रखने की स्पेस मिलती है और वहाँ पर टाइप A पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग या फिर आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं उससे। जैसे कि ये डीजल इंजन है, इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि 170 PS की पावर जनरेट करता है। हैंड ब्रेक आपको जेट प्लेन के स्टाइल में मिल जाता है, ऐसे ऊपर करके ये लगता है। उसके जस्ट नीचे आपको कप होल्डर मिल जाता है और इसका ये जो हैंड रेस्ट है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, टाइप A पोर्ट और टाइप C पोर्ट, मीन्स दोनों एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन यूज़ करने वालों का ध्यान रखा है। और ये जो हैंड रेस्ट है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स के से भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर टिकट होल्डर भी नहीं है और को पैसेंजर साइड भी कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। बीच में आपको LED लाइट मिल जाती है कि बटन्स की क्वालिटी बहुत ही सही है और इसका जो ग्लव बॉक्स है बहुत ही डिसेंट साइज़ का है। इसमें आपको लाइट भी मिल जाती है देखने को और ये कूल्ड भी है और लगभग सारी ही जगह यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जो IRBM है वो आपको मैनुअल मिलता है और सबसे मेन फीचर इसमें आपको मून रूफ मिल जाती है जिसके कंट्रोल्स ये 3 बटन दी हुई है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। अब पीछे की साइड चलते हैं, वहाँ के फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसके जो डोर्स की क्वालिटी है मीन्स बहुत ही हैवी फील होता है लगाने में। पीछे के डोर्स में आपको सेम आगे की तरह डार्क क्रोम फिनिश मिल जाती है हैंडल पे और नीचे वाटर बॉटल की सफिशिएंट स्पेस है। उसके जस्ट ऊपर एक और छोटी सी स्पेस दी हुई है। इसके जो हेड रेस्ट है पीछे के दोनों ही एडजस्टेबल है। अब इसका जो लेग स्पेस है वो बहुत ही सफिशिएंट है। मेरी हाइट है 5'10", मैंने उसके अकॉर्डिंग फ्रंट सीट एडजस्ट कर रखी है बट उसके बाद भी मुझे सफिशिएंट लेग स्पेस मिलता है। बट यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है वो बेटर हो सकता था। इसमें आपको मैगज़ीन होल्डर मिल जाता है
ये हैंड रेस्ट के पीछे आपको 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए। और जैसे कि इसमें मून रूफ है तो जो एसी वेंट्स हैं पीछे वाले वो आपको ये बी पिलर के नीचे मिल जाते हैं, जो कि इतने इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि सिंगल ब्लोअर से ही हवा आपको फ्रंट एसी वेंट्स और रेयर एसी वेंट्स में जाती है। तो फ्रंट आप जब क्लोज़ करके रखोगे तभी आपको रेयर एसी वेंट्स में फ़ील होगी एयर। और इसमें बैक सीट में आपको ग्लास होल्डर मिल जाता है और ये जो हैंड रेस्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है पीछे बैठने वाले को। और पीछे से इसका डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये थी वीडियो XT प्लस हैरियर मॉडल के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।